महिमा। progress. और प्रभु कभी बदलेगा नहीं, उनका नेचर बदलेगा नहीं। और वो एल सदाई है, सर्वशक्तिमान है। वो प्रभु का शरण में हम लोग, और हम लोग इस जीवन का यात्रा में हम लोग डरने का कोई जरूरत नहीं है। दूसरा गाना ये, प्रभु का आगमन नजदीक है। ज्यादा हम लोग प्रभु का आगमन को इंतजार करते हुए आ रहे हैं। उस प्रभु का आशा है हमारे लिए, जीवन बिताने का शक्ति दे देता है। और इस दुनिया का जीवन क्लेशपूर्ण है और निंदा सहना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु का आगमन जल्दी ही होगा। उस मतलब से एक गाना है, हम लोग सुनेंगे भी से। यीशु न बदले कभी, बदले आसमान। यीशु न बदले कभी, बदले आसमान। चाहे ये ज़मीन ना रहे, यीशु न बदले कभी, बदले आसमान। चाहे ये ज़मीन ना रहे, करता है वो जो वादा, ना भूलेगा वो कभी। करता है वो जो वादा, ना भूलेगा वो कभी। इंसान नहीं वो परमेश्वर है, पूरे करेगा कहीं। इंसान नहीं वो परमेश्वर है, पूरी करेगा कहीं। यीशु न बदले कभी, बदले आसमान। चाहे ये ज़मीन ना रहे, कुछ न हो तेरे पास, तू न छोड़ना उसकी आस। कुछ न हो तेरे पास, तू न छोड़ना उसकी आस। शून्य से वो सब बनाता है, सदाए वो है। शून्य से वो सब बनाता है, सदाए वो
तेरा, चलना पड़ेगा अकेला, साथ वो न छोड़ेगा तेरा। रास्ते हो खतरों से भरे, साथ देगा वही। रास्ते हो खतरों से भरे, साथ देगा वही। यीशु न बदले बदले आसमां, चाहे ये मेरा रहे। यीशु न बदले कभी बदले आसमां, चाहे ये ज़मीन ना रहे, चाहे ये ज़मीन ना रहे, चाहे ये ज़मीन ना रहे।
Okay, shall we move to, or is there any prayer first? अभी हम लोग सीधे मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे और प्रार्थना हो गया है और टेटिस जैन will minister the word and Aswani will translate. It is over to Said Sen and then Aswani. Greetings once again in the matchless name of our Savior, Lord Jesus Christ, this evening. इस शाम को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सबों को जय मसीह की। This is our continuation of studies on the book of Acts. ये है हमारे प्रेरितों के काम के अध्ययन का क्रमश। Last class we just stopped at the place where chapter 3 verse 17 to 4 verse 4, the beginning, that Peter was presenting the Savior Jesus to his own people. पिछले अध्ययन में 3 अध्याय का 17 और 4 अध्याय में हम देखे प्रभु यीशु मसीह को पतरस कैसे उपस्थापित कर रहे हैं। So now we are going to continue from where we have stopped. तो जहां हमने रुका था वहीं से हम शुरू करेंगे। Peter told them that they had committed 2 crimes. पतरस ने उन लोगों को कहा कि वे 2 अपराध किए हैं। They have been resisting the Savior since long. और बहुत लंबे समय से परमेश्वर का पुत्र का विरोध कर रहे थे। And now they have ultimately denied him so that he has been crucified. और अब आखिरी में वे प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिए ताकि उन्हें क्रूस पर समर्पण किया गया। Peter reminded them since the day of their forefathers, they rejected God the Father in the days of Samuel by asking that they needed a king like the king of Gentiles. पतरस उनको स्मरण दिलाया उनके पितरों के समय से, जब शमूएल के समय में उन्होंने एक राजा को मांगा। When Samuel was disappointed of the words of Israelites, God turned to Samuel and said him that for asking for a king to rule over them, that they have not rejected actually you, but rejected me, the Lord of Israel. और परमेश्वर ने सामुएल से कहा, इन लोगों का बात सुन, क्योंकि वे एक राजा मांगकर तुझे नहीं लेकिन मुझे इनकार किया है। The same people who rejected God the Father in the days of Samuel now have rejected the Savior, their Messiah, the Lord Jesus Christ. और इस सामुएल के दिनों में उनके पितरों ने जैसे पिता परमेश्वर को इनकार किए थे, इनके समय में भी वे परमेश्वर का पुत्र जो उनका उद्धारकर्ता होने वाला था, उनका मसीहा को उन्होंने इनकार कर दिया। And eventually when we come to chapter 7, that we will be thinking about the later on, that when the days of Stephen, they rejected the Holy Spirit of God. और 7 अध्याय को जब हम बाद में आएंगे, वहां पर ये देखेंगे वे आखिरी में पवित्र आत्मा को भी अग्राह्य कर दिए। Their spiritual declension, and whereas the condemnation brought upon them were being gradual. और उनके जीवन में जो आध्यात्मिक धीमीपन आया, वो बहुत धीरे धीरे आया था। One lesson I have learned from the scripture is this, that our spiritual declension happened not in one day. It comes gradually. मैंने ये बात मेरे जीवन में ये सीखा है कि आत्मिक अधपतन जो होता है, आत्मिक धीमापन जो होता है, एक दिन में नहीं होता है। One person may keep one Sunday from the assembly meeting, and later on that it becomes a practice, and eventually that he withdrew himself forever from the congregation. एक व्यक्ति कलीसिया से शायद एक रविवार अलग रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे बीच में वो अपने को उस संगति से अलग रख करके पूरा अपने को अलग कर देता है। Gradually we are declined into our spirituality. और हम लोग अपने आत्मिक अधपतन अवस्था में धीरे धीरे आ जाते हैं। What did Peter tell them to do here? पतरस यहाँ पर इन लोगों को क्या कहने के लिए कह रहे हैं?
करने के लिए। first of all, he reminded them that they had to be repented of their sins. सबसे पहला पतरस उनको सुधि दिया कि वे अपने पापों से मन फिराएं। Repentance is much more than feeling sorry for the sins that we committed. मन फिराना हम जो पाप किए हैं उससे दुखी अनुभव करने से भी और भी बड़ा है। It means sorry enough to quit. और इतना दुख की मैं त्याग देता हूं। See, false repentance may be a mere regret. और जो भावनात्मक मन फिरावा है वो शायद एक अफसोस हो सकता है। And repentance is not so, not doing as the same as penance. और मन फिराव जो है जैसे कि दुखी होकर तपस्या करते हैं वो भी नहीं हो सकता है। God says that it's true that because it's true, to change of our mind and our disposition, that is repentance. और मन फिराव मतलब हमारा मन को पूरे रीति से बदलाना और वापस आना। The message of repentance has not been new to the nation of Israel. इजरायलियों के लिए मन फिराव का जो संदेश है नया संदेश नहीं था। John the Baptist preached them the message of repentance in the wilderness of Judea. और यहूदियों के जंगल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस मन फिराव का संवाद को या वार्ता को प्रचार कर रहा था। Later, the Lord Jesus Christ himself preached them the message of repentance. और हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस मन फिराव का संदेश को प्रचार किया। See, repentance in one sense is a gift from God. और मन फिराव जो है एक तरफ देखे तो परमेश्वर का एक वरदान है। And on the other hand, it is also a response to the convincing ministry of the Holy Spirit. दूसरे ओर देखे तो ये पवित्र आत्मा का एक सेवा है। See, a person who genuinely repents of his sins, he doesn't stop there, but he goes on to his life to receive Jesus as his Savior. जो व्यक्ति अपने जीवन में सचमुच वो मन फिराता है वो वहां नहीं रुकता लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता है। In my early childhood, I have witnessed when the anointed servants of God presenting the gospel message so powerfully, the people being multitude, they are repented of their sins and they come forward to receive the Lord Jesus Christ to their heart. मेरे बचपना में मैं देखा हूं कि परमेश्वर के जो अभिषिक्त दासगण है उनसे जो सुसमाचार का संदेश दिया जाता था और कैसे लोग मन फिराकर आगे आते थे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। There is a drastic difference between those olden days preachers and today's preachers. और अगर आज के प्रचारकों को देखेंगे और उस प्राचीन काल में जो प्रचारक थे उनमें बहुत बड़ा अंतर आप देखने पाएंगे। Those old preachers had no suit and coats and boots, but they simply comes in their moderated dress code with the power of the Holy Spirit of God to present the gospel of Christ. और उन प्राचीन जो प्रचारक थे वे कोई सूट बूट पहन करके लोगों के सामने नहीं आते थे लेकिन सादा वस्त्र पहनकर परमेश्वर का सामर्थ से उस वचन को देते थे। But nowadays the preachers comes in full suit with the ties and everything, and as if that is coming down from heaven and making some sounds and voices, but there is no change to the hearers. लेकिन आज हम देखते हैं जो प्रचारक आते हैं वे सूट बूट पहन करके और जैसे कि वे लोग स्वर्ग से उतर करके आ रहे हैं लेकिन हम देखते हैं उनके पास कोई संदेश परमेश्वर। Only benefit what I have noticed in today's meetings that 3 to 4 days of conference the people have Badakana and the preacher will have a large cover. और तो आज का प्रचार में ये देखा मैंने कि ये 2-3-4 दिन का जो सम्मेलन या सभा होती है वहां पर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है और प्रचारक को एक बहुत बड़ा
लिफाफा में मिलता है। At least I wish our own people will have a little bit of repentance when the message is presented. और कम से कम मैं सोचता हूं कि ये विचार करता हूं कि हमारे लोगों के अंदर कम से कम वो मन फिराव का भाव आए। God gives some people the gift of repentance. और परमेश्वर कुछ लोगों को वो मन फिराव का वरदान दे। And as a result, the response is that they turn to the Lord to receive Him as their Savior, being convinced by the Spirit of God of their sins. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पाप का जो बोध वे प्राप्त करते हैं, उससे वे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर मन फिराते हैं और आते हैं। Peter, first of all, asked them to get repented of their sins, and secondly, he also admonished them to get converted. और पहला बात तो है पतरस लोगों को मन फिराकर प्रभु के पास आने के लिए वो कहते हैं, लेकिन दूसरा वे पुनः स्थापित होने के लिए पतरस यहाँ पर कह रहे हैं। The repentant sinners ought to have been turned to God for their salvation. जो लोग पाप से मन फिराते हैं वे परमेश्वर के आते हैं ताकि वे उद्धार प्राप्त कर सकेंगे। The biblical message is a repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. बाइबल का संदेश यह है कि परमेश्वर के और फिरना और प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास में आना। Acts 20:21, प्रेरित 20 का 21 आयत, where we read about the repentance toward God and then faith toward the Lord Jesus Christ. जहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के और मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, These two go together. ये दो एक साथ जाता है। Unless we turn from our sins, we cannot put saving faith in Jesus Christ. जब तक हम अपने पापों से मन ना फिरे, तब तक प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास नहीं कर सकते। Some people stop by repentance. कुछ लोग मन फिराते हैं और वहीं रुक जाते हैं। When I was in my former faith, that I had seen on every year convention season, the same people repented again and again. जब मैंने मेरा पहला मत विश्वास में था, उस समय में देखा हूं कि कई लोग ऐसे सभाओं में बार बार मन फिराते थे। It is very unfortunate. Some people only they emerge their intellectual things in their presentations, but not presenting the message and necessity of repentance. ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है कि अपने जो प्रचार में उद्धार का संदेश या मन फिराव का संदेश को नहीं देते हैं। Some of our so-called scholars I have noticed, while they are preaching, intermittently they be using it is not the same in Greek or not same in the Hebrew. और मैं ये भी देखा हूं कि आजकल के जो प्रचारक होते हैं वे बार बार इस बात को कहते रहेंगे कि यूनानी में ऐसे नहीं है या इब्रानी में ऐसा नहीं है इत्यादि। The Holy Spirit of God is not intended the hearers to just explain through all the Greek and Hebrews, rather to present the message of repentance resulted into salvation. पवित्र आत्मा लोगों को ये इब्रानी या यूनानी भाषा को किस प्रकार उपस्थापित किया जाए इसके बारे में वो चिंतित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के द्वारा वो जो मन फिराव का संदेश देना है वो इसके बारे में चिंता करते हैं। It is not our intellect, but the power of the Holy Spirit of God emerged in the hearts of a sinner converts him into self-saving knowledge. ये प्रचारक का बुद्धि के द्वारा जो प्रचार किया जाता है उसके द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा उस सुसमाचार उसका जीवन में प्रभावी होता है। And thirdly, Peter reminded them what would happen if they repented and turned to God. और तीसरा पतरस उनको स्मरण दिलाया जब वे मन फिराएं और परमेश्वर के फिरे तो क्या होगा। Three things
Peter says here, तो पतरस यहाँ पर 3 बातें कहते हैं। in order that your sins may be blotted out, तुम्हारे पाप जैसे धुल जाएगा, in order that the time of refreshing may come from the presence of the Lord, जैसे कि प्रभु से उस परिदर्शन का समय आके पहुंचेगा, and in order that he may send Jesus Christ. These three are essential, was essential in his presentation. और ताकि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बीच में आ सकेंगे। And Paul was calling on for their national repentance. और पतरस उनके राष्ट्रीय मन फिराव के लिए वो चुनौती दे रहे थे, Because their national leaders have despised and rejected their Messiah. क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेतागण प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जाना और उन्हें इनकार किया था। If the nation repented and returned to God, then God will send Jesus Christ to establish his kingdom that is behind his message. तो पतरस के संदेश के पीछे जो सार है कि जब वे राष्ट्रीय तौर पर मन फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, तब मसीह आएंगे अपना राज्य स्थापन करने The के लिए। nation did not repent, whereas God did not send his son back again, and God knew it that eventually this would happen. क्योंकि इजराइल राष्ट्र वो मन फिराया नहीं, इसीलिए परमेश्वर अपना पुत्र को दोबारा नहीं भेजा है। Since the nation has not turned to God in repentance, eventually the God's program of salvation was taken from them, taken away from Jews, and they turned to Samaritans and then later to the Gentile world. और क्योंकि ये यहूदी लोग परमेश्वर का उस उद्धार का संदेश को ग्रहण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, इसीलिए ये संदेश पहला सामरी लोगों के पास गया, उसके बाद अन्य जातियों के पास भी पहुंचा। Verses 22 to 25, the emphasis goes to the prophecy concerning the coming of the Messiah. और 25 और 26 आयत में या 24 से 26 आयत में हम देखते हैं मसीह के आगमन का संबंध में जो भविष्यवाणी था उसमें Peter quotes here from the book of Deuteronomy, chapter 18, 15, and 18 to 19, the verses concerning the prophecy concerning the coming of the Lord Jesus Christ. यहाँ पर सामुएल के द्वारा जो बताया गया था उसी पुस्तक से हम उस भविष्यवाणी को यहाँ पर देख सकते हैं। He reminded his listeners that Moses had predicted about their Messiah, even the prophet who was going to come. और जो भविष्य वक्ता आने वाला था उसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा है। Not to obey this prophet may for condemnation, and to believe this prophet will be resulting in their salvation. और उस भविष्य वक्ता को जो नहीं मानेगा वो अपना नाश के लिए ऐसा करेगा, लेकिन जो उसको मानेगा वो उद्धार पाएगा। Moses was not the only prophet who foretold the coming of the Messiah, but likewise many other prophets in the Old Testament, just like Isaiah, Jeremiah, Micah, Hosea, all these people have prophesied to them from time to time about the coming of their king. मूसा एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में या आने वाला मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया था, लेकिन इस्राएलियों के बहुत सारे भविष्यद्वक्तागण बार बार ये संदेश को लोगों को देते रहे। See, all the prophets have been witnessing to the coming of this great prophet. ये जो महान भविष्यद्वक्ता आने वाला था उसके बारे में हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी किया। Even the Samaritan woman, when she went back to the city and were talking to his own people, she said that I have seen a man at the well, perhaps he be the prophet. और उस सामरी स्त्री भी उस कुआं से जब अपने लोगों को ये संदेश बताने के लिए भागी या दौड़ी, उस समय वो जाकर के कहती हैं, शायद मैं ऐसे एक व्यक्ति से मिला हूं जो
सारे बातों को कह दिया है, वो भविष्यद्वक्ता हो सकता है। And Peter was mentioning here about these days, to what day that he was referring to. और यहाँ पर पतरस इन दिनों के बारे में बता रहे हैं, तो वो कौन सा दिनों के बारे में उल्लेख कर रहा है? The expression these days has to do with the life and ministry of our Lord Jesus Christ on the earth. इन दिनों में मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर जो समय रहा, उसके कार्यकाल को यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। In these days, this great prophet will speak to his people and offer them the way of salvation. और इन दिनों में इस महान भविष्यद्वक्ता जो है, वो परमेश्वर के बारे में बताएंगे और उनके उद्धार का मार्ग बताएंगे। The nation's rejection of this Messiah made them especially guilty because the Jews were the privileged sons of the prophets and the covenant. लेकिन हम देखते हैं कि इजरायली लोगों का जो प्रत्याख्यान, अग्राह्य करना, हम देखते हैं इसीलिए हुआ कि वे ऐसे करेंगे करके पहले से बताया गया था। When they rejected the Messiah, they had sinned against the flood of light. जब वे मसीह को अग्राह्य कर दिए, उनके प्रति जो प्रकाश मिला था, उसके खिलाफ वे लोग पाप किए। And when God called Abraham in Genesis chapter 12, he made with him an unconditional covenant, saying that through your descendants, the whole nations of the world would be blessed. और जब परमेश्वर ने उत्पत्ति पुस्तक में अब्राहम को बुलाया था, वो इस प्रकार एक निशर्त वाचा बांधी थी उसके साथ कि तेरे वंश के द्वारा दुनिया के सब कुल आशीर्वाद प्राप्त होंगे। The prophecy or the covenant was fulfilled when the Lord Jesus Christ came to the world through the nation Israel. वो भविष्यवाणी यानी वो वाचा जो है, वो पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह उस इस्राएल कुल से जन्म लिए, कुल में जन्म। In Galatians chapters 3 verse 6 to 14, Paul describes this as the fulfillment of the covenant which God had made with Abraham their father. अब्राहम उनके जो पिता हैं, उनसे परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, उसका सफलीकरण को गलातियों के पत्र 3 अध्याय में पौलुस स्पष्ट रीति से बताते हैं। So this covenant has to do with the fulfillment of the prophecy in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के संबंध में जो भविष्यवाणी दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह में वो पूरा जो हुआ है, वो भविष्यवाणी को यहाँ पर हम देख सकते हैं। The gospel message was first presented to the Jewish nation because it was through this nation that the gospel or the blessings to the Gentiles would have come into the history. सुसमाचार का संदेश सबसे पहले यहूदी लोगों को दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने ये चाहता था कि यहूदी लोगों से सुसमाचार अन्य जातियों के पास भी फैलेगा या जाएगा। For the said reason, the gospel was presented first to the Jews in Jerusalem, and the first converts were Jews, and the first missionaries were also Jews. तो सबसे पहला उसी कारण ही परमेश्वर इजरायली लोगों को या यहूदी लोगों को सुसमाचार दिया था, और पहले जो उद्धार पाए वे भी यहूदी लोग थे, और पहला जो सेवा के लिए निकले मिशनरी होकर के वे भी यहूदी लोग ही थे। What we should notice here that Peter did not permit the national blessing to overshadow the personal blessing responsibility. और लेकिन यहाँ पर हमें ये लक्ष्य करना है कि व्यक्तिगत रूप में जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके द्वारा जो आशीषें पाई है, इस्राएल एक जाति के रूप में, राष्ट्र के रूप में जो आशीष पाना है, उसको यहाँ पर वो मिला नहीं दिया है। God raised up his son, Jesus Christ, from the dead and sent him to each individual Jews so that they should turn from their iniquities to God. परमेश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और उसको उन्होंने हर एक व्यक्तिगत यहूदी के पास भेजा
ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु मानेंगे। National repentance of the people depends upon the personal repentance and response of the Jewish people. तो राष्ट्रीय रूप तौर पे वे उस उद्धार को प्राप्त करेंगे, मतलब उस उनका जो उद्धार होगा वे हर एक व्यक्ति विशेष का उद्धार के ऊपर निर्भर करता है। Peter was addressing to a large crowd, but still his message was directed to the individuals. और यद्यपि पतरस बहुत सारे लोगों को, बहुत संख्यक लोगों के बीच में ये संदेश को दे रहा था, फिर भी उनका संदेश उनके और निर्देशित हो रहा था जो व्यक्तिगत तौर पे वहां पर खड़े थे। Even when we speak the gospel in a convention or in a crusade, though we are addressing to a larger crowd, that the message is directed to individuals for their repentance and salvation. जब हम एक सुसमाचार प्रचार सभा में या किसी अन्य सभा में सुसमाचार प्रचार करते हैं, यद्यपि हम सभी लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, हमारा केंद्र उन पर रहता है जो व्यक्तिगत तौर पे इसे ग्रहण करेंगे। The message made two opposite results. Two opposite results actually. इसका ये जो संदेश दो अलग अलग प्रकार का प्रभाव डाला। Nearly 2,000 people, they repented of their sins and turned to the Lord and accepted Him. करीबन 2,000-3,000 लोग मन फिराए और प्रभु की ओर आए। And this is the second message of Peter. और ये है पतरस का दूसरा संदेश। The first one we see in chapter 2, where he preached to in the days of Pentecost. और पहला संदेश जो था पेंतिकोस्त के दिन में उन्होंने पतरस ने प्रचार किया था पहला संदेश। This message was addressed from the court of the temple in view of the miraculous healing of the layman who was sitting down at the city gate called Beautiful. लेकिन पतरस का दूसरा संदेश जो है वो उस मंदिर के आंगन से वो प्रचार कर रहे हैं जहां पर कि उनका पृष्ठभूमि में देखते हैं जो भिखारी लंगड़ा चंगा प्राप्त हुआ है। Nevertheless, 2,000 ordinary Jewish people, who listened, they received the Savior. The Jewish leaders, they rejected the message and created problem to the apostles. यहाँ पर यद्यपि करीबन 2,000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और इस संदेश को ग्रहण किया, लेकिन यहूदियों का जो नेतागण थे इस संदेश को ग्रहण नहीं किया, वे प्रभु को अग्राह्य किए। The leaders of the nation tried to silence the apostles so that they should not preach in the name of Jesus Christ. और यहूदियों का जो नेतागण थे वे ये प्रेरितों का मुंह को बंद करने के लिए कोशिश किए ताकि ये जो संदेश यीशु मसीह का संदेश लोगों के बीच में फिर प्रचार ना किया जाए। This morning I was quite anguished in my mind while I was thinking about my personal outdoor ministry. और मैं जब व्यक्तिगत तौर पर बाहर जाकर के सुसमाचार प्रचार करता हूं लोगों के बीच में, उसके बारे में आज सुबह मैं बहुत चिंतित था। In Kerala we have nearly 3,000 evangelists. केरला में करीबन 3,000 सुसमाचार प्रचारक कार्यरत है। The most crowdly number of evangelists are put up in our district, Pathanamthitta. और सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचारक हमारी जिला जो पतनामतिट्टा जिला है उस In the past 3 months I called more than 10 people to come with me to stand in the open places for open air meeting. पहला महीना में मैं करीबन 30 लोगों को बुलाया, 10 लोगों को बुलाया मेरे साथ रहकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। One fellow told me that he had purchased some 12 cents of land and he wanted to make the boundary wall for it. और एक व्यक्ति ने बोला कि मैं करीबन 12 सेंट जमीन खरीदा हूं और उसका जो बाउंड्री दीवार मुझे खड़ा करना है, इसलिए मुझे जाना है। Another person, he told me that he had some personal engagement and whereas he was unable to come. और दूसरा व्यक्ति ने कहा मेरा कुछ अलग काम है और वो भी नहीं आया। Third man who told me he had some homeworks to complete, so sparing. और तीसरा व्यक्ति ने कहा घर में कुछ काम पड़ा है
उसे पूरा करना है, इसीलिए वो भी मुझे माफ करने के लिए बोला। Each one escaped by saying this word and that word. और एक या दूसरा बहाना कह करके वे लोग नहीं आए, And nobody came. और कोई भी नहीं आया उस प्रचार काम में। What I called some independent Pentecostal people, they all came in large number. और जब मैं कुछ पेंटिकोस्ट लोग जो है मतलब स्वाधीन रूप में रहकर सेवा करते हैं, I किसी के did साथ not, I did not pay them anything. आ गए, I did not pay them anything, उनको मैं कुछ पैसा नहीं दिया, but they were very enthusiastic to come and stand with me in the outdoor. लेकिन मैं जब प्रचार करता हूं मेरे साथ खड़े रहने के लिए वे लोग तैयार थे। So I thought this morning, standing in the outdoor ministry is very dangerous, even Kerala in these days. और मैं खड़े रह करके सोच रहा था कि इन दिनों में केरला में भी बाहर खड़े होकर के प्रचार करना इतना आसान बात नहीं है। The center is ruling for the third time in Delhi. Even Kerala, the BJP people are very strong now. और केंद्र में जो सरकार है तीसरा बार वे लोग राज्य कर रहे हैं, और केरल में भी बीजेपी लोग बहुत सख्त है अभी। The days coming that I think that our outdoor ministry is not going to be very easy as it was in before. और कुछ समय के बाद ऐसी समय आएगा कि हमारे बाहर में जो सुसमाचार प्रचार का सेवकाई है, Unless we stand united and cooperative, that we cannot carry out the gospel without much impediments. अगर हम एक साथ मिलकर इस काम को नहीं करेंगे तो इसमें कोई भी प्रभाव हम नहीं देख पाएंगे। However, and from this point of time, the apostles had to face severe persecution from their national leaders. और यहाँ पर हम देखते हैं कि इजराइल के जो नेतागण थे उनसे ये प्रेरितों के ऊपर बहुत ही सताव हुआ। Jesus had already warned his disciples about this coming persecution. और ये आने वाला जो सताव था उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह पहले से अपने चेलों को चेतावनी दिया था। The Sadducees and Pharisees were on two lines. और ये जो सादुकी और फारूसी लोग थे वे दो स्तर के थे। Pharisees didn't want to prove the healing of the lame man, and they wanted never to believe in the name of the Lord Jesus Christ. फारूसी लोग उस चंगाई पर विश्वास करना, वो जो लंगड़ा आदमी चंगाई हुआ है उस पर विश्वास, चंगाई में विश्वास करना नहीं चाहा, और प्रभु यीशु मसीह पर कभी भी विश्वास करने के लिए वे नहीं The चाहते। Sadducees also opposed the message of the apostles because they did not believe in the fact of resurrection. और सादुकी लोग भी इस संदेश पर विश्वास नहीं किए क्योंकि पुनरुत्थान पर वे विश्वास नहीं करते थे। See, at one message, 2,000 people were converted, and the base was the outstanding witness of the man who was miraculously healed. तो यहाँ पर देखते हैं कि एक संदेश में 2000 लोग उद्धार पाते हैं। इसका पीछे जो घटना है वो एक लंगड़ा व्यक्ति जो अद्भुत रीति से चंगाई पाया है। I understand if one person genuinely born again, that through him that we can draw a large number of people to the saving knowledge. अगर एक व्यक्ति वास्तव रूप में नया जन्म पाया है तो उसके द्वारा बहुत लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर सकते हैं। Everyone who are listening me on this remote platform, you please note it down that in your respective place, if one person is really born again, that person can influence the people surrounded, and then through him, many people will come to the saving knowledge of Christ. जितने भी मुझे अब सुन रहे हैं ये ध्यान दीजिए, लक्ष्य कीजिए कि आप में अगर आपके बीच में कोई अगर ऐसी सचमुच नया जन्म का अनुभव में आया हुआ व्यक्ति है तो उसके द्वारा आप देखेंगे कि बहुत लोग प्रभु की ओर फिर सकते हैं उसको लेकर। The Pharisees were in a dilemma here. यहाँ पर फरूसी लोग एक बहुत द्वंद्व में पड़े हैं Because the healed man was standing with the apostles there in the temple. क्योंकि जो लंगड़ा व्यक्ति अभी चंगाई पाया है वो प्रेरितों के साथ खड़ा है
मंदिर में। A servant of the Lord whose name was Chadwick, he once said that in every gospel message, one Lazarus should be standing on the front. Praise the Lord. एक परमेश्वर का एक दास, चादविक नामक एक दास ने कहा है कि जब परमेश्वर का दास कभी भी खड़ा होकर प्रचार करता है, उसके साथ एक लाजरुस भी रहना आवश्यक है। What I mentioned, the name Lazarus means he has already risen from the dead. So when we are presenting the risen Lord to the people, that the people cannot deny the reality of the resurrection. मैं लाजरस को इसीलिए कहा क्योंकि लाजरस मरे हुओं में से जिलाया गया था, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, कोई भी व्यक्ति इस सबूत को देखकर संदेश को इनकार नहीं कर सकता है। As we review the study of this chapter, 7 important lessons I have noted down here through our studies. और हमारे अध्ययन के जरिए से 7 बातों को इस अध्याय में मैंने उल्लेख किया है। Number 1, पहला, the God is long suffering with the lost sinners. और खोए हुए पापियों के प्रति परमेश्वर सहनशील है। The leaders of the nation Israel had rejected the ministry of John the Baptist. और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सेवकाई को इजराइल के नेतागण तिरस्कार किए। And even they rejected the direct message which was presented by the Savior himself. और उद्धारकर्ता स्वयं के द्वारा भी जो संदेश दिया गया, उसे भी वे लोग तिरस्कार किए। Now the love of God has again sought them and gave them one more opportunity by the convincing ministry of the Holy Spirit of God to receive the Savior into their life. और परमेश्वर इन लोगों को एक बार फिर मौका दे रहा है कि पवित्र आत्मा के उस पाप के बारे में प्रमाण करने के जो सेवकाई है, उसके द्वारा लोगों को मन फिराव के लिए के मौका वो दे रहा है। Almighty God patiently held back his judgment and have sent now the Holy Spirit of God to save them. सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना उस न्याय को वो पीछे रखकर उस पवित्र आत्मा को भेजते हैं ताकि लोगों का उद्धार हो। God's people, what we need today is that patience actually when we present the gospel to the world. परमेश्वर के लोग के तौर पे हमें जो जरूरत है वो सहनशीलता या धीरज, जब हम That is the first lesson we have learned in this chapter. और इस अध्याय में सबसे पहला सीख हमें यही मिलता है। Number 2, दूसरा सीख, true witness involves the bad news of the sin and guilt as well as the good news of the gospel of Christ. और एक वास्तव मन फिराव में सचमुच या सही सुसमाचार का उपस्थापना और उद्धारकर्ता का उपस्थापना होना आवश्यक। There can be no true faith in Jesus Christ unless we presented the message of repentance first. जब तक हम मन फिराव का सुसमाचार नहीं देंगे पहला, तब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लोग नहीं करेंगे। Some years ago, someone asked me that today's ministry, how many people they got saved? और कुछ साल पहले किसी ने मुझे पूछा, आज के सेवकाई के द्वारा कितने लोग उद्धार पाए? He was a businessman. वो एक व्यवसायी था। And 2-3 times when he repeatedly asked me, I was quite angry. और जब 2-3 बार इसी सवाल को करने लगा, मुझे क्रोध लगा। I told him that I have presented the gospel with the prayers, but it is not my business to regenerate them. मैंने इस बात को उनके सामने कहा कि सुसमाचार को मैंने प्रार्थना पूर्वक लोगों के सामने रखा, लेकिन लोगों को मन फिराना, लोगों के अंदर मन फिराव का काम करना मेरा काम नहीं है। You preach the gospel of Jesus Christ wherever you move around, but it is the business of the Holy Spirit of God to convince the sinners unto salvation. आप तो जहां भी जाते हैं सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का काम है लोगों के अंदर पाप का बोध दिलाना। Now the third lesson from this chapter. इस अध्याय से तीसरा सीख हमें ये मिलता है, The way to reach the masses is by helping the individual sinner.
एक व्यक्तिगत पापी को सहायता करके हम बहुत संख्यक लोगों के पास पहुंच सकते हैं। See, Peter and John won the crippled beggar at the gate of Beautiful, and through him that they were privileged to bring 2,000 people into the saving knowledge. मंदिर के उस द्वार जिसका नाम था सुंदर, उसी स्थान में पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़ा को पाया और उसे चंगाई दिया। उसे लेकर के वे सुसमाचार प्रचार का काम में आगे बढ़े। A servant of God who does not find time to share the gospel with the individuals may not be granted opportunities for a larger ministry to the crowd. जब एक परमेश्वर का दास व्यक्तिगत लोगों को सुसमाचार नहीं देगा, तब बहुत संख्यक लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने का अवसर उसे ना मिलेगा। The failure with many servants of God today is that they all want to address the crowd, not the individual. आज लोगों के बीच में जो विफलता है प्रभु के लोगों का, कि वे बड़े सभाओं में प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन एक एक व्यक्ति विशेष के पास सुसमाचार प्रचार करना नहीं चाहते हैं। Personal evangelism is much more than fruitful and essential than to preach the larger crowd in the arranged conventions. एक सुसज्जित मंच पर प्रचार करने के बदले में एक एक व्यक्ति के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा जो फल मिलेगा, जो असर होगा, उसका तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। Number 4. चौथा, The best defense of the truth of faith is Christian faith is a changed life. और मसीही विश्वास का सबसे अच्छा प्रतिरक्षा जो है Look वो at एक परिवर्तित जीवन। look at the life of Peter himself. पतरस का जीवन को देखिए। Peter was a cowardly person just before the resurrection of Christ. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पहले पतरस बहुत ही बड़ा एक डरपोक व्यक्ति था। When he was standing outside the court of Pilate with the people who were warming up their body, he accompanied them and denied the Lord in positive, comparative, superlative degrees. पिलातुस के उस महल के सामने जब वो आंगन में जब रहकर उस सिपाहियों के प्यादों के साथ अपने शरीर को आग से वो गर्म करने के लिए कोशिश कर रहा था, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया। When a maiden introduced him to the other people of Galileans, he denied, saying, I knew him not. जब एक दासी प्रभु पतरस को लोगों के सामने परिचित करवाया कि ये यीशु मसीह के साथ था, वो भी इनकार। But there was a drastic change took place in his mind and disposition since the day of the resurrection of Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात पतरस के जीवन में क्या ही परिवर्तन आ गया है। Defense of the truth of the Christian faith is the changed life of people. तो लोगों का जो परिवर्तित जीवन है वो है मसीही विश्वास का प्रतिरक्षा, बचाव है। The healed beggar is now exhibiting himself as a living evidence to the defense of his faith. चंगाई पाया हुआ ये जो भिखारी अब मसीही विश्वास का बचाव का काम कर रहा है। Peter was presenting in those days clearly the evidence to the resurrection of Jesus. और उन दिनों में पतरस प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का सबूतों को लोगों के सामने उपस्थापित कर रहा था। The fifth lesson now. पांचवा सीख, Whenever God blesses the ministry, Satan shows up to oppose the work and silence them. जब कभी परमेश्वर अपना सेवकाई पर आशीष डालता है, तब शैतान प्रकट होकर के और इस काम को या प्रभु के लोगों को उसके ऊपर दबाव डालता है। The same people who opposed the ministry of the Lord Jesus Christ now here opposing the ministry of his apostles also. जब जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के समय उनका प्रचार में बाधा डाले थे, वही लोग अब पतरस का भी से प्रचार में बाधा डाल रहे हैं। The same people would now oppose our ministry too.
और यही लोग हमारे सेवकाई पर भी बाधा डाल सकते हैं। Such opposition can be expected on all the days of our ministry, but don't stop there. और लेकिन हमारे जीवन के हर एक दिन में वो सेवकाई में वे लोग बाधा डाल सकते हैं, लेकिन वहां पर वो नहीं रुक जाता है, Keep on going. वो सेवा आगे बढ़ता जाता है। I have read the story of a leopard. मैं एक लेपर Leopard. ओके, एक चीता के बारे में मैंने सुना हूं। The leopard hardly 2 or 3 times would attempt for its prey. और एक शिकारी को पकड़ने के लिए ये जो चीता है 3-4 बार कोशिश करता है, Maximum 3 or 4 times. 3 या 4 बार। And if it doesn't get his prey, अगर उसको वो शिकार नहीं मिलता है he will withdraw, as if thinking that it is not in accordance to his dignity. और वो छोड़ देगा, क्योंकि उसके मान के अनुसार, सम्मान के अनुसार वो नहीं है। A ferocious animal like a leopard is going after again and again after his prey. It is the dictatorial issues for the leopard. तो ये जो इतना हिंसक जो चीता है, वो अगर इतना अपना उग्रता से जा करके उस शिकार को नहीं पाता है, वो छोड़ देता है, The seal क्योंकि of सम्मान का नहीं है। the seal of a Christian minister should be like the seal of Satan and an LIC agent. और एक LIC एजेंट जिस प्रकार काम करता है, या शैतान जैसे काम करता है, एक मसीही सेवक का उसी तरफ का एक धुन होना आवश्यक है। The LIC agents hates me now, they will slap at my cheek. अगर LIC एजेंट सुनेगा तो मुझे आके थप्पड़ मारेगा। And LIC, if you are a rich man, you LIC agent will visit your home. अगर आप धनी व्यक्ति है तो एक LIC एजेंट आपके पास आ जाएगा, He will explain you of different policies. और वो बहुत सारे पॉलिसी के बारे में आपको If you समझाएगा। are not yielded to take at least one policy, he will go. और अगर एक भी पॉलिसी आप नहीं लेंगे तो वो वापस चला जाएगा, After 2-3 days again, he'll come. लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर से वो आएगा। Several times you send him back, as many times that he would come to you again and again. और जितना भी बार आप उसको भेजेंगे, फिर भी वो आता रहेगा। He is such a zealous man. और इतना धून रखता है उस काम में वो। Satan is also in the same way. शैतान भी उसी रीति से करता है, He comes to you to tempt you into sin. और वो आके आपको पाप करने के लिए प्रलोभित करता है। If he fails to take hold of you, that he'll return and again he'll visit you. और अगर वो आपको लेने में सफल नहीं रहा तो फिर से वो आएगा आपके पास। Until that you are subjected to, that he will keep on coming to you and tempting you. जब तक आप शैतान के अधीन ना होंगे तब तक वो आता रहेगा। And this should be the seal of every evangelist, that we should time and again we have to go to the same person with whom we have shared the gospel. और हर एक सुसमाचार प्रचारक का भी इसी प्रकार का धुन होना है, जिसको हम सुसमाचार देते हैं, बार बार उसके पास हमें जाना ही होगा। Oppositions are there, but never mind. Go ahead, because the Lord is on our friend. विरोध तो होगा, लेकिन हम कोई परवाह नहीं, हमें जाना है क्योंकि प्रभु हमारा साथ है। Number 6. छठवां सीख, God has promised to bless us and our bless his word as we continue to obey his command. परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए वो प्रतिज्ञा किया है, और जब हम प्रभु का वचन लेकर लोगों को तक पहुंचाते हैं, वो अपने वचन को आशीषित करेगा। So let us be faithful to the responsibility that the Lord has laid on you and me to carry out the ministry successfully without doubting God's power and God's word. तो प्रभु जो उत्तरदायित्व आपके ऊपर, मेरे ऊपर दिया है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और प्रभु के सामर्थ्य का कोई संदेह ना करके प्रभु के सामर्थ्य से हम आगे बढ़ेंगे। Number 7, the name of Jesus Christ still has power. सातवां सीख हमें ये मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम में अब भी सामर्थ्य है। We may not be able to perform the same apostolic miracles in our days, but still we can prove the power of Jesus Christ by the presentation of the gospel of our Lord. हमारे दिनों में
उन दिनों का जो प्रेरितों के जो सामर्थ था प्रभु यीशु मसीह का, जिससे वे काम करते थे, शायद वही सामर्थ हमारे साथ नहीं हो सकता है, Because we लेकिन have, मसीह का सामर्थ का सुसमाचार लेकर हमें लोगों के पास जाना आवश्यक है, because we have that the very authority of the Lord Jesus Christ given to us. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार हमें दिया गया है, We can preach the remission of sins in the name of Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह जो नासरी है, उसके नाम में हम उस पाप क्षमा के And कर सकते हैं। And when the national leaders surprisingly turned to these apostles, the apostles told them that it is not our power, but this man was healed in the name of Jesus of Nazareth. और जब लोगों ने मतलब यहूदियों के नेतागण इन प्रेरितों के पास आए कि कैसे ये आदमी चंगाई पाया है, तब पतरस कहते हैं कि हमारे सामर्थ से नहीं, लेकिन यीशु नासरी के सामर्थ से ये व्यक्ति चंगाई पाया। God willing, in the next class that we will be contemplating on the power of the name Jesus of Nazareth in this connection. और प्रभु यीशु मसीह जो यीशु नासरी के नाम का जो सामर्थ है, उस नाम के संबंध में हम अगला बार प्रभु का इच्छा होने से मनन करेंगे। I trust God that you have been blessed by today's class for His glory. और मैं मानता हूं कि आज के क्लास के द्वारा, अध्ययन के द्वारा आप आशीष पाए हैं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। May God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। Thank you. थैंक यू सर। प्रभु का नाम की स्तुति हो। और आज भी हम लोग को अनमोल वचनों को सुनने का मौका दे दिया है, और मैं भी आशा करता हूँ आप लोग इस भजन के द्वारा आशीष पाया है। और अगला सप्ताह भी इस क्लास का कंटिन्यूशन होगा, आप लोग कृपया ज्वाइन कीजिए। अभी हम प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई शंभू यादव से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई शंभू यादव। भाई माइकल जॉन से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। भाई माइकल जॉन। आइए दुआ करें। हे अनुग्रहकारी दीनदयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये संध्या के समय तो जो सुंदर वचन हमें दिया, किस तरह हमें दूसरों को तेरे वचन को बांटना है प्रभु। सुसमाचार का कार्य, पर्सनल इवांजलिज्म के बारे में तो आज आया प्रभु जी, और लोगों को जैसे हम तेरे विषय कह सके प्रभु, इसीलिए आप सहायता कीजिए। विशेष करके जो भाई लोग ना जुड़े थे प्रभु, तेरे वचन को शिक्षा पाने के लिए प्रभु, प्रेरितों के पुस्तक से जो भाई तेरे वचन को समझाए, उन्हें और उनके परिवार को हम तेरे हाथों में रखते हैं। तो अपना आशीष एवं अनुग्रह का हाथ उनके जीवन में रखिए प्रभु जी, और दिन प्रतिदिन उनकी व्यक्तिगत जो मिनिस्ट्री है प्रभु, उस पर अपना आशीष का हाथ रखिए। भाई अनुसरण पानी और उनके परिवार को भी तेरे हाथों में रखते हैं, और दरभंगा असेंबली के प्रत्येक विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रत्येक को तो अपनी आत्मा की अगुवाई और प्रत्येक दिन एक पवित्रता का जीवन और तेरी इच्छा के मुताबिक जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता एवं मदद कीजिए। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।